नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक पर। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों को बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा साथ में उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पशु मेले से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं। इस टॉपिक के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण तथ्य याद करना है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले के अंदर आयोजित होते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले के अंदर आयोजित होते हैं। इससे पहले वाले जब अपन राजस्थान के मेले ट्रिक से याद करें तो उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के सर्वाधिक मेले किस जिले के अंदर आयोजित होते हैं। तो वो डूंगरपुर के अंदर आयोजित होते हैं। किसके अंदर? डूंगरपुर के अंदर। और टोटल कितने मेले आयोजित होते हैं? तो टोटल 21 मेले डूंगरपुर के अंदर आयोजित होते हैं। और पशु मेले पूछे तो सर्वाधिक आपको ध्यान रखना है, नागौर जिले को याद रखना है। अब अपन एक एक महीने के हिसाब से पशु मेले याद करते हैं। तो सबसे पहले अपन चैत्र महीने के पशु मेले याद करेंगे। और चैत्र महीने में आपको पहले बता चुका हूं आपको कैसे याद रखना है। चैत्र महीने के अंदर आता है 6 और मार्च के अंदर भी आता है, क्या आता है? 6 आता है। तो इसी तरह से ध्यान रखना आपको चैत्र महीने के अंदर कौन से अंग्रेजी महीने आते हैं? तो मार्च अप्रैल आते हैं। इस महीने का सबसे पहला पशु मेला कौन सा? श्री मल्लीनाथ पशु मेला, मोस्ट इंपोर्टेंट पशु मेला। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक भरा जाता है। अब देखो, मल्लीनाथ जी को अपन ने लिया मालिक से, मल्लीनाथ जी को अपन ने किससे रिलेट करा? मालिक से। अब अपन सारे पशु मेलों की क्या याद करेंगे? तिथियां याद करेंगे और जहां जिनकी जगह याद करनी है अपन उनकी जगह भी याद करेंगे। देखो, श्री मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ के अंदर क्या आ रहा है? मालिक आ रहा है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, एक मालिक है जिसके घर में क्या चीकू और मीकू दो जने काम करते हैं। जिसमें तो चीकू था ना, वो क्या मेले के अंदर गया पशु मेले में। वो पशु मेले में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि ना वो क्या करते हैं? पशुओं की खरीदारी करते हैं, इसलिए पशु मेले के अंदर जाते हैं। तो ऐसे चीकू कहां गया? पशु मेले में गया। ये बात किसने? मालिक ने मीकू से पूछा कि भाई चीकू कहां गया। तो ऐसे है ना, मीकू बता रहा है कि मालिक पशु मेले में चीकू गया चश्मे वाली गाय लेने। तो बस आपको इतनी सी ट्रिक याद रखनी है कि मालिक पशु मेले में कौन गया? चीकू गया चश्मे वाली गाय लेने। अपन पशुओं की खरीदारी करने जाते हैं ना, इसलिए आपको ऐसे ध्यान रखना है कि मालिक है ना पशु मेले में कौन गया? चीकू गया हुआ है, वो चश्मे वाली गाय लेने गया। क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पशु मेले है ना, वो एक महीने से लेकर शुरू होकर दूसरे महीने तक जाते हैं। अपन ऐसे पशु मेले भी याद करेंगे जो एक महीने से स्टार्ट होकर दूसरे महीने तक भी जाते हैं, उसकी भी तिथि अपन याद करेंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके सामने मल्लीनाथ पशु मेला आएगा तो आपको ध्यान रखना, सर ने मालिक से याद करवाया था कि मालिक पशु मेले में चीकू गया, क्या लेने गया? चश्मे वाली गाय लेने गया। आप कभी नहीं बोलोगे मालिक पशु मेले में चीकू गया चश्मे वाली गाय लेने गया। देखो, मालिक से आपको क्या ध्यान रखेगा कि भाई मल्लीनाथ पशु मेले की बात हो रही है। आपको हर ट्रिक के अंदर ऐसा शब्द मिल जाएगा जिससे आपको वो पशु मेला भी याद रहेगा। देखो, ची से क्या हो गया? ची से हो जाएगा चैत्र महीना, कू से क्या हो जाएगा? कृष्ण पक्ष, आपको याद रहेगा। गया से क्या हो जाएगा? 11 सौ। 11 को क्या कहते हैं? अपन एकादशी भी कहते हैं। 11 के लो या एकादशी के लो, एक ही बात है। तो देखो, चीकू गया, इससे हो जाएगा चैत्र कृष्ण 11, 11 मतलब एकादशी। ठीक है, चश्मे वाली गाय लेने। देखो, चश्मे से क्या हो जाएगा? चे से हो जाएगा चैत्र, और छमे से क्या हो जाएगा? शुक्ल, और गया गाय से क्या हो जाएगा? गाय से वो 11 से निकालेंगे अपन। 11 का मतलब भी क्या होता है? एकादशी होता है। तो बिल्कुल ईजी ट्रिक है कि भाई मालिक पशु मेले में चीकू गया चश्मे वाली गाय लेने। देखो, ची से क्या हो जाएगा? चैत्र, कैसे क्या हो जाएगा? कृष्ण पक्ष हो जाएगा, गया से 11 से भी एकादशी, चय से क्या हो जाएगा? चैत्र, और समय से क्या हो जाएगा? शुक्ल, और गाय से क्या हो जाएगा? 1100। चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक कौन सा पशु मेला लगता है? तो वो मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट तिथि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, आप कभी नहीं भूलना। आपको अगर आपको पशु मेले के अंदर आपको ये भी याद रखिए कि भाई चैत्र महीने के अंदर आयोजित होता है, तब भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम किताबों के अंदर इनकी तिथियां नहीं दे रही। मोस्ट बहुत ढूंढ के मैंने इनकी तिथियां निकाली है। बहुत गूगल के ऊपर भी नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर भी नहीं है। बहुत कम ऐसी किताबें दे रखी है ऑथेंटिक जिनके अंदर इनकी तिथियां दे रखी है, क्योंकि पूरी तिथियां कहीं पे भी नहीं दे रखी है। अब नॉर्मल लिख रखा है भाई मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र मास के अंदर आयोजित होता है। तो आपको पूरी की पूरी एग्जैक्ट तिथियां मैंने आपको निकाल के दी है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। तो कोई मल्लीनाथ पशु मेला कहां लगता है? ये तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है। ये मेला लूनी नदी के किनारे आयोजित होता है। इस मेले में थारपारकर मुख्यतः वे कांकरेज नस्ल की बिक्री होती है। कौन सी नस्ल की बिक्री होती है? थारपारकर वे कांकरेज नस्ल की क्या होती है? बिक्री होती है। अब देखो, ये कौन सा महीने के अंदर आ रहा है? चैत्र महीने के अंदर आयोजित हो रहा है। तो ये इस बार इसको पशु मेले के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशी महीनों में सबसे पहले आने वाला पशु मेला कौन सा? तो मल्लीनाथ पशु मेला है, जो कि चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक आयोजित होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि देशी महीनों में आने वाला सबसे पहले आने वाला पशु मेला कौन सा? मल्लीनाथ पशु मेला है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पशु मेला है। विक्रम संवत 431 ईस्वी में विक्रम संवत 431 में मल्लीनाथ जी के गद्दी पर आसीन होने के शुभ अवसर पर एक विशाल समारोह का आयोजन किया गया तथा उसी समय से यह पशु मेला लगता है। तो ये पशु मेला कब से लगता है? विक्रम संवत 431 ईस्वी से ये वाला पशु मेला लगता है। तो अपन ने कैसे याद किया कि भाई मालिक पशु मेले में चीकू गया चश्मे वाली गाय लेने। अब आपको ये ट्रिक कोई याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पशु मेले में गायों की खरीदारी या फिर पशुओं की खरीदारी करने ही जाते हैं अपन। तो मालिक पशु मेले में चीकू गया चश्मे वाली गाय लेने। तो चैत्र कृष्ण 11 से
से चैत्र शुक्ल 11 तक कौन सा मेला लगता है? मलेराज पशु मेला लगता है। नेक्स्ट पशु मेला अपना श्री बलदेव पशु मेला, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पशु मेला जो कि चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक लगता है। कब लगता है? चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक लगता है। अब देखो बल, देखो आपको मैंने इससे वाले पहले वीडियो के अंदर बताया था कि भाई ना शक्ल क्यों चेंज हो गई, केला खाने से शक्ल चेंज हो गई, ठीक है। इसमें आगा क्या आ रहा है? बलदेव पशु मेले के अंदर क्या आ रहा है? बल आ रहा है। अब आदमी के अंदर बल कैसे आएगा? किसी जिम वाले के अंदर गया, एक लड़का गया, उसने पूछा भाई ना मेरे को ना बल चाहिए, तो उस जिम वाले ने उसको बोला भाई बल के लिए तू ऐसा कर, चूस एप्पल, जितना भी ज्यादा चूस सकता है ना, दिन भर चूसता रहे एप्पल का जूस पी, मतलब एप्पल खा, कैसा भी कर, लेकिन एप्पल चूस। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि बल के लिए चूस एप्पल। आप कहाँ गए थे? आप जिम के अंदर गए, तो आपने जिम वाले से पूछा भाई बल के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा हूं, मेरे को पता बल के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जिम वाले ने आपको एक ही बात बोली कि बल के लिए चूस एप्पल। आप कभी भूल थोड़ी ना पाओगे, बिल्कुल इजी ट्रिक है। जैसे आप बलदेव पशु मेला देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, सर ने बताया था कि भाई बल के लिए क्या करना है? चूसनी है एप्पल, तो बल के लिए चूस एप्पल। देखो चूस से क्या हो जाएगा? चैत्र, सहस्र शुक्ल पक्ष हो जाएगा। एप्पल के अंदर ए आना, इससे हो जाएगा एकल, एकम हो जाएगा। पल से क्या हो जाएगा? पूर्णिमा, तो पल से क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि बल के लिए चूस एप्पल, चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा। तो चैत्र शुक्ल एकल से पूर्णिमा, आप कोई भी आपको पशु मेले की आप तिथि देखोगे आप कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे कि अपन ने मेलों की तिथियां याद करी, अपन ने त्योहारों की तिथियां याद करी, वैसे अपन पशु मेले की तिथियां याद करेंगे। अपना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए तिथियों वाला, तो ठीक है। तो आपको क्या बताया सर ने? आपको सर ने ये बात बताई कि भाई बल के लिए चूस एप्पल। तो चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक कौन सा मेला लगता है? बलदेव पशु मेला लगता है। चे से क्या हो जाएगा? चैत्र, से हो जाएगा शुक्ल, ए से हो जाएगा एकम, और पल आ रहा है ना, पल से आपको ध्यान रखना है पूर्णिमा को, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर के अंदर आयोजित होता है। इस मेले में नागौरी बैलों की क्या होती है? बिक्री होती है। नागौर के अंदर आयोजित हो रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भाई नागौरी बैलों की इसके अंदर क्या होती है? बिक्री होती है। श्री बलदेव पशु मेला ये एक प्रसिद्ध किसान नेता श्री बलदेव रामजी मिर्धा की स्मृति में अप्रैल 1949 से राज्य पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो कब से आयोजित हो रहा है? 1949 से आयोजित हो रहा है ये वाला पशु मेला। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना कि बलदेव पशु मेला की तिथि क्या थी? तो सर ने क्या बताया था कि बल के लिए चूस एप्पल। तो चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक कौन सा मेला आयोजित होता है? बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट अपना वैशाख महीने के पशु मेला। अब देखो वैशाख महीने को मैंने आपको कैसे याद करवाया था? वेश। अब कोई आदमी अपनी बार वेश बदल रहा है, उसकी क्या चलनी चाहिए? अपन को अपील करना चाहिए कोर्ट के अंदर। तो अपील से हो जाएगा अप्रैल, और यहाँ पे 2 महीने चलते हैं, अप्रैल और मई चलता है, ठीक है। इस महीने का पहला पशु मेला कौन सा? गोमती सागर पशु मेला, जो कि वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक आयोजित होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक महीने से स्टार्ट होकर दूसरे महीने तक भी पशु मेले जाते हैं, क्योंकि ये महीने 45 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीने तक कौन सा महीना कहता पशु मेले आयोजित होते हैं। नॉर्मल मेले होते हैं 7-8 दिन, 10 दिन, ये लेकिन ये एक महीने तक चलते हैं पशु मेले। तो आपको यही ध्यान रखना कि गोमती सागर पशु मेला कब से कब तक आयोजित होता है? तो वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक आयोजित होता है। अब देखो गोमती, अब देखो गांवों के अंदर क्या होता है, आजकल शहरों के अंदर भी होता है, पहले गांवों के अंदर बहुत ज्यादा होता था कि भाई ना जो नई जो जेठानी होती थी ना, नई जो नवेली बहू होती थी, देवरानी होती थी, उसको क्या बोलते थे? भाई ना अपने जेठ जी के सामने जाना तो अच्छी तरह कपड़े पहन के जाना, सर ढक के जाना, क्योंकि ना पुराने जमाने में जो जेठ होते हैं वो हाथों हाथ टोक देते थे, भाई ऐसे कैसे कपड़े पहन रखे। तो गोमती वेश तेरा जेठ को पसंद नहीं आया। तो ऐसे एक गोमती नाम की एक लड़की है, उसने क्या वेश पहना था, तो ना कुछ कपड़े पहने होंगे, तो उसके जेठ को उसके कपड़े पसंद नहीं होंगे, पहनने का तरीका पसंद नहीं आया होगा। तो उसने ना उसके भाई को बोला होगा भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उसने अपना पति ने क्या बोला, उसने अपनी पत्नी को बोला कि भाई ना जेठ जी ने तो तेरे जेठ जी ने ऐसी ऐसी बात बोली है। तो उसको क्या बोला? गोमती वेश तेरा जेठ को पसंद नहीं आया। बस आपको ऐसे ध्यान रखना, जैसे ही गोमती सागर पशु मेला देखो आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो गोमती सागर पशु मेला के अंदर निकाला गोमती, तो गोमती वेश तेरा जेठ को पसंद नहीं आया। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि गोमती वेश तेरा जेठ को पसंद नहीं आया। अगर आपने ये वाली लाइन याद कर ली तो आपका काम ही हो गया, क्योंकि ना पुराने जमाने में ऐसा होता है कि भाई जेठ के सामने जाओ तो अच्छे कपड़े पहन के जाओ। तो वहीं से अपन ने ट्रिक निकाली कि गोमती वेश तेरा जेठ को पसंद नहीं आया। तो वेश से क्या हो जाएगा? वैशाख हो जाएगा, शेष हो जाएगा शुक्ल पक्ष, 13 से क्या हो जाएगा? त्रयोदशी। 13 तक होता है अपन 13 यानी 1300 को क्या कहते हैं? त्रयोदशी कहते हैं। तो वेश 13 के अंदर आपका एक महीना निकल गया, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, ठीक है। जेठ को पसंद नहीं आया, तो जेठ से हो जाएगा ज्येष्ठ, को से हो जाएगा कृष्ण पक्ष, और पसंद से हो जाएगा पंचमी। तो वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक कौन सा मेला आयोजित होता है? तो गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है। तो गोमती वेश तेरा जेठ को पसंद नहीं आया, तो वेश हो जाएगा वैशाख, से शुक्ल, 13 से त्रयोदशी, जेठ से ज्येष्ठ हो जाएगा, को से कृष्ण पक्ष, और पसंद से क्या हो जाएगा? पंचमी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मैं देखो 2-2 महीने तक की तिथि याद करवा रहा हूँ। बहुत मेहनत लगी इनकी तिथि बनाने में, मतलब कि मेलों की तिथियां बनाने में जितनी मेहनत नहीं लगी उतनी पशु मेले को तिथियां बनाने में मेहनत लगी, क्योंकि ये 2-2 महीने तक जा रही है। एक महीने से स्टार्ट होकर दूसरे महीने तक जा रही है, तो तिथि बनाने में बहुत ज्यादा क्या लगी है? मेहनत लगी है। तो गोमती वेश तेरा जेठ को पसंद नहीं आया, तो ये आपको ध्यान रखना है।
ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आयोजित होता है। ये हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला, ये जो मेला है गोमती सागर पशु मेला, ये हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो गोमती सागर पशु मेला है, जो कि झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। ये पशु मेला मालवी नस्ल से संबंधित है। अब देखो झालावाड़ कहाँ गया, ये वाला क्षेत्र आ गया झालावाड़, और यहाँ पे कौन सा क्षेत्र आ गया, मालवा प्रदेश आ गया। तो मालवा प्रदेश के आसपास होने के कारण इस पशु मेले के अंदर मालवी नस्ल से संबंधित पशु मेला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राज्य पशुपालन विभाग मई 1959 से इस पशु मेले का क्या कर रहा है, आयोजन कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपन ने कैसे याद किया, गोमती वेश तरह जेठ को पसंद नहीं आया, तो वेश हो जाएगा वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक ये वाला मेला आयोजित होता है। अगर आपने जो नॉर्मल जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अपन को ट्रिक नहीं बना रहे, अपन नेचुरल जो कंटेंट है ना उसी चीज से इसको याद कर रहे कि भाई ना जो वेश पहनते थे जेठानी क्या था, देवरानी पहनती थी जेठ जी के सामने, तो अपन उसी चीज से याद कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कौन सा, श्रावण महीने के पशु मेले। कौन सा, श्रावण महीने के पशु मेले। अब देखो आपके नॉर्मल आपको हर महीने के अंदर पशु मेले आयोजित नहीं होते, किसी नॉर्मल जिन जिन पशु महीनों के अंदर पशु मेले आयोजित होते हैं, मैंने वो सारे छाट के आपको लाइन वाइज इनको जमाया है मैंने कि भाई पहले कौन सा महीना आया उसके बाद कौन सा, क्योंकि हर महीने के अंदर पशु मेले आयोजित नहीं होते हैं। ठीक है, तो श्रावण महीने के पशु मेले, देखो श्रावण के अंदर क्या होते हैं, महिला झूला झूलती, क्या झूलती, झूला, तो झूला से क्या अपन ने निकाला था, झूला। तो श्रावण महीने के अंदर कौन सा महीना आता है, जुलाई अगस्त आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। श्री वीर तेजाजी पशु मेला, जो कि श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक आयोजित होता है। लेकिन इससे पहले जब अपन राजस्थान के पशु क्या मेले याद कर रहे थे, उनके अंदर मैंने आपको तेजाजी पशु मेला बताया था, तेजाजी का मेला बताया, जो कब बताया था मैंने, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन बताया था। अब अपन ने इसको कैसे जीके के क्वेश्चन से याद करा था कि तेजाजी को सांप ने डस लिया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। अपन ने कैसे याद करा था कि सेंदरिया अजमेर में तेजाजी को भयंकर सांप ने डसा था और सुरसुर अजमेर में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस ट्रिक से अपन ने याद कराया था, वो जो कि नेचुरल अपन जीके के अंदर भी ये पढ़ते कि भाई ना तेजाजी को सांप ने डसा था जिससे उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो सेंदरिया अजमेर में तेजाजी को भयंकर सांप ने डसा था और सुरसुरा अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई। तो भयंकर से हो जाएगा भाद्रपद, सांप से हो जाएगा शुक्ल और डसा से दशमी। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के अंदर तेजाजी का मेला लगता है। लेकिन अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, तेजाजी का पशु मेला पढ़ रहे हैं। अब देखो उसको कैसे रिलेट करा है मैंने। अब देखो जिस सांप ने तेजाजी को क्या था, डसा था, जिससे तेजाजी की मृत्यु हो गई थी, अब उस सांप को क्या कर लिया, पकड़ लिया गया। उस सांप को क्या कर दिया, भस्म कर दिया गया। उस सांप को पकड़ लिया गया, उसके बाद उस सांप को क्या कर दिया, भस्म कर दिया गया। बस आपको ऐसे ध्यान रखना है, जिस सांप ने तेजाजी को डसा था उस सांप को भस्म कर दिया गया, उस सांप को पकड़ लिया गया, उसके बाद क्या करा, उस सांप को भस्म कर दिया गया। बस अगर आपको इतनी सी याद रखनी है तो आपको कैसे याद करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको ध्यान रखना है भाई तेजाजी का मेला है वो तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन आयोजित होता है, क्योंकि तेजाजी को सांप ने भयंकर सांप ने डसा था। अब बाद में क्या करा, उस सांप को पकड़ लिया और उस सांप को क्या कर दिया, आग के अंदर भस्म कर दिया। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो देखो सांप से क्या हो जाएगा, श्रावण, पै से क्या हो जाएगा, पूर्णिमा। ठीक है, श्रावण पूर्णिमा हो गया, भै से हो जाएगा भाद्रपद, और स और मैं आ रहा है ना, देखो अमावस्या के अंदर भी अंदर से और मैं आ रहा है। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि भयंकर उस सांप को क्या कर रहा है, भस्म कर दिया गया। तो सा से हो जाएगा श्रावण, पै से पूर्णिमा, भै से हो जाएगा भाद्रपद, और सम से क्या हो जाएगा, अमावस्या। अमावस्या के अंदर आ रहा ना, आधा से भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा, तो इसीलिए अपन ने भस्म के अंदर से और मैं डाला ना, इससे अपन ने क्या निकाला, अमावस्या निकाला। तो उस सांप को क्या कर दिया, भस्म कर दिया गया। अब देखो अपन ने जीके के क्वेश्चन से याद करा, कोई ट्रिक तो बनाई नहीं अपन ने, बस आपके दिमाग के अंदर बस आपको एक पिक्चर सेट करनी है तो आप निकाल दोगे कि भाई ना जिस सांप ने तेजाजी को डसा था पशु मेले के अंदर अपन ने उस सांप को भस्म कर दिया। तो सात से हो जाएगा श्रावण, पै से पूर्णिमा, भै से भाद्रपद, और सम से हो जाएगा अमावस्या। तो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक कौन सा मेला लगता है, तो श्री वीर तेजाजी पशु मेला लगता है, जो कहाँ पे लगता है, ये परबतसर नागौर के अंदर ही लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पशु मेले से राज्य सरकार को सर्वाधिक आय होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पशु मेले से राज्य सरकार को सर्वाधिक आय होती है, तो वीर तेजाजी पशु मेले से होती है। अब देखो इसको कैसे याद करते हैं, इसको भी मैं आपको ट्रिक से याद करवाता हूँ। तेजाजी की भी पशु मेले के अंदर क्या आ रहा है, तेज आ रहा है। अब तेज आय प्राप्त होगी तो सर्वाधिक आय प्राप्त होगी ना, तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है भाई किस पशु मेले से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है, तो तेज आय प्राप्त होती है। तो तेज आय से हो जाएगा तेजाजी पशु मेला, और तेजाजी पशु मेले से राज्य सरकार को सर्वाधिक आय की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इस पशु मेले में नागौर के अंदर आयोजित होता है, तो नागौरी बैलों पे बीकानेरी ऊंटों की क्या होती है, बिक्री होती है। ये मेला लोक देवता वीर तेजाजी की याद में आयोजित होता है। ये मेला सन 1949 से पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो बिल्कुल इजी ट्रिक से मैंने आपको याद करवा दी कि भाई जिस सांप ने भयंकर सांप ने तेजाजी को डसा था उस सांप को क्या कर दिया, भस्म कर दिया गया। सांप को भस्म जैसे ही आपको याद है आप निकाल दो कि श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन होता है।
नेक्स्ट पशु मेला अपना श्री गोगामेडी पशु मेला। कौन सा? श्री गोगामेडी पशु मेला, जो कि श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक आयोजित होता है। अब देखो गोगा जी के अंदर, जब मैं आपको राजस्थान के लोक देवता ट्रिक से याद करवा चुका हूँ, मैं आपको राजस्थान के लोक देवता ट्रिक से याद करवा चुका हूँ, राजस्थान की लोक देविया ट्रिक से याद करवा चुका हूँ, आपको कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर के जितने भी टॉपिक है अपन सारे के सारे की ट्रिक से याद करेंगे। उसके बाद अपन हिस्ट्री पकड़ेंगे, उसके बाद अपन ज्योग्राफी याद करेंगे, ठीक है। तो गोगा जी के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि भाई गोगा जी की शादी के समय क्या हुआ था, उनकी पत्नी मीनल देवी, जिनको केलम देवी कहते हैं, को क्या करा, सांप ने डस लिया था, जिससे नाराज होकर गोगा जी ने क्या करा, सभी सांपों को हवन कुंड में जलाना प्रारंभ कर दिया था। क्या हुआ था, गोगा जी की शादी के समय क्या हुआ था, उनकी पत्नी मेनन दे और केलम दे को सांप ने डस लिया था, जिस बात से नाराज होकर क्या था, गोगा जी ने सभी सांपों को हवन कुंड में जलाना प्रारंभ कर दिया था। तब सांपों के देवता तक्षक ने गोगा जी से माफी मांगी और उनकी पत्नी को क्या करा था, पुनर्जीवित करा था। ये बात मैं आपको कब पता चुका हूँ, जब मैं आपको लोक देवता गोगा जी पढ़ा रहा था, जब उनके अंदर मैंने आपको ट्रिक से ये सारी की सारी बातें याद करवा दी थी कि उनकी पत्नी को सांप ने डस लिया था, जिस बात से क्या होता है, गोगा जी नाराज हो गए थे, उन्होंने सांपों को पकड़ पकड़ के हवन कुंड के अंदर जलाना प्रारंभ कर दिया था। बाद में क्या हुआ था, सांपों के देवता तक्षक ने उनसे क्या माफी मांगी और उनकी पत्नी को पुनर्जीवित करा था। तब उन्होंने क्या करा था, सांपों को जलाना बंद करा था। तो अपन वहीं से याद करेंगे, अपन को ट्रिक नहीं बनाएंगे, अपन जो अपन को जीके के अंदर याद है अपन वहीं से याद करेंगे। अब देखो गोगा जी अपन पढ़ रहे, गोगा मेडी पशु मेला याद कर रहे हैं, तो गोगा जी ने क्या करा था, सांपों को भाप में डाल दिया था। क्या करा था, भाप आग में जला दिया था ना, तो बस अपन ने वहीं से याद करा है कि गोगा जी ने सांपों को भाप में डाल दिया था। ये बात मैं आपको बता भी चुका हूँ यहाँ के अंदर कि भाई सांपों को हवन कुंड में जलाना प्रारंभ कर दिया था। तो आपको वहीं से याद करना है कि भाई गोगा जी ने सांपों को क्या करा था, भाप में डाल दिया था। देखो जैसे आपको सांपों याद जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि भाई गोगा मेडी पशु मेले के अंदर याद करा है, क्योंकि सांप भी क्या एक तरीके का पशु, एक तरीके का जानवर है। तो आपको इसी तरीके से याद रहेगा कि भाई गोगा जी ने सांपों को भाप में डाल दिया था, ठीक है। तो सांस से क्या हो जाएगा, श्रावण हो जाएगा, पोष हो जाएगा पूर्णिमा, भास हो जाएगा भाद्रपद, पैसे हो जाएगा पूर्णिमा। तो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक श्री गोगामेडी पशु मेले का आयोजन होता है। आप कभी नहीं बोलोगे, बिल्कुल शानदार ट्रिक से याद करवाया मैंने आपको कि गोगा जी ने सांपों को बस भाप में डाल दिया था। यहाँ पे आग अपन नहीं डाल सकते, यहाँ पे अपन ने भाप डाला, तो भाप से आपके दिमाग के अंदर क्लिक होना चाहिए भाप का मतलब ही क्या है, यहाँ पर आग है। इस मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर होता है। और देखो कहाँ पर आयोजन होना, हनुमानगढ़ के अंदर होता है। ये वाला क्षेत्र आ गया हनुमानगढ़ वाला, और यहाँ पे क्या गया, हरियाणा आ गया। तो ठीक है, तो इस पशु मेले के अंदर हरियाणवी नस्ल से संबंधित पशु मेला, ये किससे, ये पशु मेला हरियाणवी नस्ल से संबंधित पशु मेला है। ये राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला। इससे पहले अपने क्या याद करा था कि भाई राज्य सरकार को सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है, तेज आय प्राप्त होती है। तो तेजा जी से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। और सबसे पहले कि देशी महीनों में आने वाला सबसे पहला पशु मेला कौन सा है, मल्लीनाथ पशु मेला है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य क्या आ गया कि भाई राजस्थान का सबसे लंबी समय अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है, तो वो कौन सा है, श्री गोगामेडी नोहर हनुमानगढ़ वाला जो है ना पशु मेला, वो कौन सा है, सबसे लंबी समय अवधि तक चलने वाला राजस्थान का पशु मेला। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो नाम भी कितना बड़ा है, गोगामेडी पशु मेला। देखो गो इसको लोग क्या बोलते हैं, जैसे बंद होने वाला बोलते नहीं थोड़ा सा और गो आगे, थोड़ा सा वो गो। तो इस तरीके से आपको याद रखना है भाई सबसे लंबी समय अवधि तक चलने वाला पशु मेला, क्योंकि इसको गो लोग जो भी आता है बोलते चलो गो आगे चलो, जैसे चलते चलते क्या हो जाता है, सबसे लंबी समय अवधि तक चलने वाला पशु मेला हो जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। इस पशु मेले के संचालन का काम पशुपालन विभाग द्वारा किया जाता है। ये मेला लोक देवता श्री वीर गोगा जी की याद में आयोजित किया जाता है। तेजाजी वाला मेला तेजाजी की याद में, गोगा जी का मेला गोगा जी की याद में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है अपना आश्विन महीने के पशु मेले, ठीक है। देखो आश्विन के अंदर क्या था, विन आ रहा है, क्या आ रहा है, विन आ रहा है। और राम भगवान ने किसको विन करा था, सीता माता को। तो इसी तरह से आपको याद रखना भाई आश्विन महीने के अंदर कौन सा महीना आता है, सितंबर अक्टूबर आते हैं। इस महीने के पहला पशु मेला कौन सा, श्री जसवंत प्रदर्शनी व पशु मेला, जो कि आश्विन शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक आयोजित होता है। देखो महाराजा जसवंत सिंह ये भरतपुर के राजा थे। कहाँ के थे, भरतपुर के राजा थे महाराजा जसवंत सिंह। इनके पास जो अकल थी ना उनकी पांचों दिशाओं में चलती थी। बस आपको इतनी सी ट्रिक याद रखनी कि महाराजा जसवंत सिंह, इसके रहा ना जसवंत, तो महाराजा जसवंत सिंह की अकल पांचों दिशाओं में चलती थी। वैसे तो कितनी दिशाएं होती है, चार दिशाएं होती, लेकिन इनकी अकल है ना पांचों दिशाओं में चलती थी। एक अलग सी दिशा के अंदर भी इनकी चलती थी, अकल चलती थी। जब भी तो लोग इनको याद करते हो, उनकी याद में पशु मेले का आयोजन करते हैं। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना कि भाई लोग जसवंत सिंह की याद में पशु मेले का आयोजन क्यों करते हैं, क्योंकि महाराजा जसवंत सिंह की अकल है ना वो पांचों दिशाओं में चलती थी। क्या चलती थी, पांचों दिशाओं में इनकी अकल चलती थी। अगर आपने इस बात को निकाल लिया तो आप कभी नहीं बोलोगे। देखो अ से हो जाएगा आश्विन, कल से क्या हो जाएगा शुक्ल के अंदर है ना कल, कृष्ण पक्ष के अंदर तो ये आता ही नहीं, तो किसके अंदर आता है कल, तो वो शुक्ल पक्ष के अंदर आता है, ठीक है। 5 से हो जाएगा पंचमी, और चौ आ रहा है तो चौ से हो जाएगा चौदस, कहते हैं ना चौदस का मतलब क्या होता है, चतुर्दशी होता है। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है भाई, अ से हो जाएगा
आश्विन, कल से हो जाएगा शुक्ल पक्ष, 5 से हो जाएगा पंचमी और 14 से हो जाएगा 14। 14 का मतलब ही क्या होता है, चतुर्दशी होता है। तो आश्विन शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक कौन से मेले का आयोजन होता है, श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले का आयोजन होता है। ठीक है, क्योंकि ना महाराज जसवंत सिंह की जो अकल है ना वो पांचों दिशाओं में चलती थी। अब देखो आप बोलोगे भाई सर से तो ना हम आषाढ़ भी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको मेलों के अंदर और त्योहारों के अंदर दोनों के अंदर बताया था कि भाई आषाढ़ के अंदर क्या होता है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन देव सो जाते हैं और किसी भी मांगलिक कार्य का आयोजन नहीं होता उस महीने के अंदर, इसलिए आपको मैंने याद करवाया कि आश्विन आएगा। अब जैसे आषाढ़ आपके दिमाग में आएगा तो आप बोलो सर ने बताया था कोई देव सो जाते हैं इस महीने के अंदर, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, इसलिए से आपको आश्विन करना है, आषाढ़ नहीं करना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इस मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, इस पशु मेले का आयोजन होता है भरतपुर के अंदर आता है। और देखो भरतपुर वाला क्षेत्र आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, हरियाणा आ गया। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इस ये पशु मेला हरियाणवी नस्ल से संबंधित पशु मेला है। इस प्रदर्शनी तथा पशु मेले का आयोजन भरतपुर रियासत के स्वर्गीय महाराजा जसवंत सिंह की याद में किया जाता है। किसकी याद में, महाराजा जसवंत सिंह की याद में इसका आयोजन किया जाता है। इस पशु मेले के संचालन का काम भी कौन करता है, पशुपालन विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप कभी नहीं बोलोगे कि भाई जसवंत सिंह की अकल पांचों दिशाओं में चलती थी। देखो अ से हो जाएगा आश्विन हो जाएगा, कल से शुक्ल पक्ष हो जाएगा, 5 से पंचमी और 14 से 14, 14 से यानी चतुर्दशी। नेक्स्ट है अपना कार्तिक महीने के पशु मेले। देखो कार्तिक के अंदर क्या आ रहा है, कार, और कार के आगे क्या आ गया, ऑटो आ गया, ऑटो से अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के अंदर आता है कार्तिक महीना। ठीक है, इस के अंदर का सबसे पहला पशु मेला कौन सा, अपना पुष्कर पशु मेला है, फिर कार्तिक पशु मेला भी जिसको कहा जाता है। ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक, मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक आयोजित होता है। कब से कब तक, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक ये वाला पशु मेले का आयोजन होता है। अब देखो पुष्कर, अब पुष्कर आप अजमेर से होते हुए जाओगे ना तो आपको ना घाटी होकर जाना पड़ेगा। पुष्कर का बिल्कुल पहाड़ियों के अंदर से निकाला हुआ रास्ता है, घाटी होते हुए आपको जाना पड़ेगा, जिसके दोनों तरफ क्या है, खाई है, बहुत ज्यादा पेड़ ही पेड़ है, खाई है, मतलब आदमी गिर जाए तो उसकी मौत ही होगी बिल्कुल डायरेक्ट। तो आपके ना पुष्कर पशु मेले में जाने पर क्या होता है, लोगों को कष्ट होता है, क्योंकि मार्ग के दोनों तरफ क्या खाई है। अब देखो ये कोई ट्रिक थोड़ी ना बताइए, तो अपने नेचुरल आप पुष्कर आओगे, अजमेर होते हो आओगे तो आपको ना बिल्कुल पहाड़ी वाला रास्ता बिल्कुल घाटी से होता हुआ जाना पड़ेगा, जिसके ना दोनों तरफ क्या है, खाई है। आप इधर गिरे तब भी आपकी मौत हो जाएगी, इधर गिरे, बिल्कुल छोटा सा रास्ता है जहाँ से होते हैं लोग क्या जाते हैं, पुष्कर जाते हैं। तो पुष्कर पशु मेले में जाने पर क्या होता है, लोगों को कष्ट होता है। अब देखो बिल्कुल शानदार ट्रिक से याद करवा रहा हूं मैं आपको कि पुष्कर पशु मेले में जाने में लोगों को क्या होता है, कष्ट होता है, क्योंकि मार्ग के दोनों तरफ क्या है, खाई है। अब ये मैं कोई ट्रिक तो नहीं बता रहा हूँ, ये नेचुरल जो चीज है ना वही चीज मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि पुष्कर पशु मेले में जाने में लोगों को क्या होता है, कष्ट होता है, क्योंकि मार्ग के दोनों तरफ क्या है, खाई है। तो कष्ट से हो जाएगा, क से हो जाएगा कार्तिक, स से हो जाएगा शुक्ल पक्ष, ट से हो जाएगा अष्टमी के अंदर आना है ट, तो अष्टमी से निकाला अपने ट। ठीक है, मार्ग से हो जाएगा मार्गशीर्ष, क से हो जाएगा कृष्ण पक्ष, दोनों से हो जाएगा द्वितीया। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक कौन से मेले का आयोजन होता है, पुष्कर पशु मेले का आयोजन होता है, जिसको कार्तिक पशु मेला भी कहा जाता है। अब कभी बोलोगे, आप कभी नहीं बोलोगे पुष्कर पशु मेले में जाने पर कष्ट होता है, क्योंकि मार्ग के दोनों तरफ क्या है, खाई है। देखो क से हो जाएगा कार्तिक, स से हो जाएगा शुक्ल पक्ष, ट से हो जाएगा अष्टमी। ठीक है, मार्ग से हो जाएगा मार्गशीर्ष, क से हो जाएगा कृष्ण पक्ष और दोनों से हो जाएगा द्वितीया। तो मार्ग से कृष्ण द्वितीया तक आयोजित होता है। ये कहां पर होता है, ये पुष्कर अजमेर के अंदर होता है। ठीक है, उपनाम क्या है इस पशु मेले को, अपन ना पुष्कर पशु मेला भी कहा जाता है, इसको पुष्कर ऊंट मेला भी कहा जाता है, स्थानीय रूप से इसको कार्तिक पशु मेला कहा जाता है, या फिर पुष्कर का मेला भी इसको कहा जाता है। ये पशु मेला गिर नस्ल से संबंधित है। अब देखो गिर नस्ल यहाँ पे कैसे आ गई, बिल्कुल शानदार। मैं जब आपको पशुधन पढ़वाया था, राजस्थान की पशु संपदा याद करवाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक पशु गाय की नस्ल के बारे में बताया था, जिसका नाम था गिर, जिसको रेंडा है, फिर जिसको अजमेर के अंदर अजमेरा भी कहते हैं। तो गिर नस्ल को अजमेर में क्या कहते हैं, अजमेरा कहते हैं, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान में अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जिस जो गिर नस्ल है इसको अजमेर में क्या कहा जाता है, अजमेरा कहा जाता है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि भाई गाय की किस नस्ल को अजमेरा कहा जाता है, तो गिर नस्ल को अजमेर में क्या कहा जाता है, अजमेरा। और इस मेले का आयोजन भी कहां पर हो रहा है, अजमेर के अंदर आयोजित हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी नस्ल पाई जाती है, यहाँ पे गिर नस्ल पाई जाती है, इसलिए ये पशु मेला गिर नस्ल से संबंधित है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्कर पशु मेला किस पशु की नस्ल से संबंधित है, वो गिर नस्ल से संबंधित है, क्योंकि गिर नस्ल को अजमेर में क्या कहा जाता है, अजमेरा कहा जाता है। देखो मैं आपको सारी की चीजें वो उसी से याद करवा रहा हूँ जो मैं आपको पहले याद करवा चुका हूँ, क्योंकि आपको ट्रिक से याद नहीं करना इन सब चीजों को, इनको कॉन्सेप्ट से आप याद करोगे तो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। इस मेले में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो कैसे याद करवाया मैंने कि पुष्कर पशु मेले में जाने में लोगों को कष्ट होता है, क्योंकि मार्ग के दोनों तरफ क्या है, खाई है। नेक्स्ट है अपना श्री चंद्रभागा पशु मेला, जो कि है ना कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक आयोजित होता है। देखो इससे पहले जब हम मेले पढ़ रहे थे उनके अंदर अपन ने पढ़ा था भाई चंद्रभागा मेला, कौन सा, अभी तो अपन चंद्रभागा पशु मेला पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, चंद्रभागा मेला पढ़ा था। उसकी तिथि अपन ने क्या याद करी थी कि देखो चंद्रभागा क्या पढ़ा था अपन ने, चंद्रभागा। तो आपको कोई लोग भागते भागते जाए भाई चांद भाग्य चंद्रभागा पढ़ने में चांद भागा, तो आपने पूछा भाई कहां पर भागा, आपने क्या पूछा था, कहां पर। यही अपनी ट्रिक थी कि भाई कहां पर भागा, कहां से हो जाएगा कार्तिक, पर से पूर्णिमा, तो
तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है चंद्रभागा मेला। लेकिन अब अपन पढ़ रहे हैं कि श्री चंद्रभागा पशु मेला, ठीक है। क्यों भागा, अब देखो कहां पर भागा ये अपन को नहीं पता, लेकिन क्यों भागा, क्योंकि जो चांद, देखो लड़कियां क्या बोलती है ना, मैं तो चांद जैसी हूं, मैं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हूं, चांद जैसी हूं। तो ऐसे ही एक लड़के का नाम था जिसका नाम क्या था, चांद था। वो क्या करता था, लड़कियों का मेकअप करता था, लेकिन वो चांद तो भाग गया। क्यों भाग गया, क्योंकि ना तो ऐसे ही भाग गया, तो लड़कियों का मेकअप उसको करना ही नहीं था, वो परेशान हो गया था क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा मेकअप करवाती थी, ठीक है। तो ऐसे ही एक लड़की कहती थी काश एक दिन और मेकअप कर देता तो मजा आ जाता। अगर चांद भाग गया, ठीक है, लेकिन वो अगर काश एक दिन और मेकअप कर देता ना तो मजा ही आ जाता। तो चंद्रभागा पशु मेले को आपको इसे ध्यान रखना है, क्योंकि चांद है ना वो भाग गया पशु पर बैठकर। क्यों भाग गया, क्योंकि ना लड़कियां कहती हमारा मेकअप करो, हमारा मेकअप करो। तो लड़कियां कहती थी भाई यार वो तो भाग गया, काश एक दिन और हमारा मेकअप कर देते तो मजा ही आ जाता। बस आपको चंद्रभागा पशु मेला जैसे दिमाग के अंदर आएगा तो आपको इतना सा क्लिक करना है कि भाई चांद भागा। क्यों भागा, क्योंकि ना लड़कियों से बहुत ज्यादा मेकअप करवाती थी, तो उसके जाने के बाद भी लड़कियां कहती थी भाई काश एक दिन और मेकअप कर देता तो मजा ही आ जाता। तो काश से हो जाएगा कार्तिक, से शुक्ल पक्ष, एक दिन से हो जाएगा एकादशी, ठीक है। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से, मेकअप से देखो मे से हो जाएगा मार्गशीर्ष, क से कृष्ण पक्ष, पे से पंचमी। तो मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक कौन से मेले का आयोजन होता है, चंद्रभागा पशु मेले के अंदर आयोजित होता है। तो कहां पर अपन ने याद करा था, चंद्रभागा मेला, तो कार्तिक पूर्णिमा। लेकिन अब पढ़ रहे अपन चंद्रभागा पशु मेला जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक आयोजित होता है। तो काश एक दिन और मेकअप कर देता तो मजा आ जाता। तो इसके बाद भी, उसके भागने के बाद भी लड़के ये बात की रही थी, ठीक है। तो काश हो जाएगा कार्तिक, से शुक्ल, एक दिन से हो जाएगा एकादशी, ठीक है। मे से हो जाएगा मार्गशीर्ष, क से कृष्ण पक्ष और पे से पंचमी। इसकी तिथि ट्रिक बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी, आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा पशु मेला जो कि भाई नॉर्मल मेला भी होता है और पशु मेला भी होता है, इनकी तिथियों में फर्क होता है, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। ये पशु मेले का आयोजन कब होता है, वही झालरापाटन झालावाड़ के अंदर होता है, जहां पर चंद्रभागा मेला आयोजित होता है, वहीं पर चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। इस पशु मेले में मालवी नस्ल की बैलों की बहुत ज्यादा क्या होती है, खरीद होती है, क्योंकि ये मालवा प्रदेश आ गया झालावाड़, इसलिए यहाँ पे क्या मालवी नस्ल के बैलों की बहुत ज्यादा क्या होती है, खरीद होती है। इस पशु मेले के संचालन का काम भी कौन करता है, पशुपालन विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अपना माघ महीने के पशु मेले। कौन से, माघ महीने के पशु मेले। देखो माघ पढ़ने में लगता है बाघ, और बाघ एक तरीके का क्या है, जानवर है, जानवर से जनवरी, जानवर से जनवरी। तो माघ महीने के अंदर कौन से अंग्रेजी महीने आते हैं, जनवरी फरवरी आते हैं। इसके अंदर सबसे पहला पशु मेला कौन सा, श्री रामदेव पशु मेला, जो कि माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक आयोजित होता है। अब देखो रामदेव बाबा, अब देखो अपने इससे पहले क्या पढ़ा था, जब मेलों के अंदर पढ़ा था तो बाबा रामदेव मेला पढ़ा था, मसूरिया जोधपुर वाला, और रामदेवरा का मेला पढ़ा था, अपने पोखरण जैसलमेर वाला भी पढ़ा था, लुनिचा पोखरण जैसलमेर वाला, दोनों अलग अलग मेले। बाबा रामदेवरा मेला तो कहाँ पे होता है, मसूरिया जोधपुर के अंदर आयोजित होता है, और रामदेवरा का मेला जैसलमेर पोखरण में आयोजित होता है, ठीक है। और अब अपन पढ़ रहे हैं श्री रामदेव पशु मेले का आयोजन, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको कैसे याद करवाया था कि भाई रामदेव बाबा ने अपना, रामदेव बाबा अपने भक्तों से एक दिन भी क्या नहीं रहते, दूर नहीं रहते, एक दिन भी क्या नहीं रहते, दूर नहीं रहते। तो भाद्रपद शुक्ल एक दिन से क्या हो जाएगा, एकादशी से द्वितीया। तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी से द्वितीया तक ये क्या था, बाबा यदि दूर भी बोलते हैं अपन, तो वो क्या था, मेले के अंदर मैं आपको याद करूंगा कि रामदेव बाबा एक दिन भी दूर नहीं रहते अपने भक्तों से, एकादशी से द्वितीया तक क्या उनके पशु मेले का क्या होता है, आयोजन होता है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव बाबा का मेले का आयोजन होता है। लेकिन अब पढ़ रहे अपन श्री रामदेव पशु मेला पढ़ रहे हैं, तो रामदेव पशु मेले को कैसे याद करना है, तो रामदेव बाबा भक्तों से एक दिन भी दूर नहीं रहते, ठीक है। तो रामदेव बाबा के मंदिर में पशु का मांस खाकर जाना है क्या एक पाप है। बस आपको इतना से ध्यान रखना है कि रामदेव बाबा जब ना भक्तों से अपन एक दिन भी दूर नहीं रहते, तो रामदेव बाबा के मंदिर में पशु का मांस खाकर जाना है क्या एक पाप है। जब भी जाओ नॉर्मल जाओ, पशु का मांस खाकर कभी भी इनके मंदिर के अंदर नहीं जाना। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है कि रामदेव बाबा के मंदिर में पशु का मांस खाकर क्या जाना एक दिन क्या है, एक पाप है। तो रामदेव बाबा के मंदिर में पशु का मांस खाकर जाना क्या है, एक पाप है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो मां से क्या हो जाएगा, माघ हो जाएगा, माघ से क्या हो जाएगा, माघ महीना हो जाएगा, माह से क्या हो जाएगा, माघ महीना, से क्या हो जाएगा, शुक्ल पक्ष हो जाएगा, ठीक है। एक से हो जाएगा एकम, और पाप से हो जाएगा पूर्णिमा। तो माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक कौन से मेले का आयोजन होता है, रामदेव पशु मेले का, श्री रामदेव पशु मेले का आयोजन होता है। तो रामदेव बाबा के मंदिर में पशु का मांस खा के नहीं जाना। देखो पशु से आपको ध्यान रखना है कि पशु मेले की तिथि है ये भी आपको ध्यान रखना। तो माह से हो जाएगा माघ, से शुक्ल पक्ष, एक से हो जाएगा एकम, पाप से हो जाएगा पूर्णिमा, ठीक है। तो माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक श्री रामदेव पशु मेले का आयोजन होता है। कहां पर होता है, ये मानासर नागौर के अंदर होता है। कहां पर होता है, मानासर नागौर के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट जगह, ये भी आपको ध्यान रखनी है। इस पशु मेले में नागौर में हो रहा है, इसलिए नागौरी नस्ल के बैलों की सर्वाधिक बिक्री होती है। मारवाड़ के नरेश उम्मेद सिंह इस पशु मेले के क्या माने जाते हैं, प्रणेता माने जाते हैं। तो मारवाड़ के नरेश उम्मेद सिंह इस पशु मेले के प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया है, ठीक है। जो भी मेले में अपने पशु लेकर आता है वह मंदिर में पशुओं के स्वास्थ्य की मनोती मांग कर ही खरीद फरोख्त करते हैं।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया है। कोई भी यहाँ पे पशु मेले के अंदर खरीद फरोख्त करने आते हैं तो वहाँ पे इस मंदिर के अंदर अपने पशुओं की क्या मानते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की क्या आते हैं, मनोती मांगते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना फाल्गुन महीने के पशु मेले। फाल्गुन के अंदर भी आ रहा है और फरवरी, तो फाल्गुन महीना कब आता है, फरवरी मार्च के अंदर आता है। इसके अंदर सबसे पहले अपन याद करेंगे महाशिवरात्रि पशु मेला। कोई दिक्कत नहीं है, अपन मेलों के अंदर भी ये याद कर चुके और त्योहारों के अंदर भी याद कर चुके कि भाई शिव जी को महादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर तो विष का उन्होंने विष पी लिया था ना। ये आपको पता भी होगा कि भाई शिव जी ने विष पी लिया था, जब तो उनके गले के यहाँ पे विष जमा हुआ है। तो शिव जी को महादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर तो विष का भी क्या नहीं पड़ा था, फर्क नहीं पड़ा था। ये तिथि अपन ने कहा याद करी थी, त्योहारों के अंदर याद करी थी, मेलों के अंदर भी ये याद करी थी और पशु मेला भी इसी तिथि को होता है। तो आपको अलग अलग याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको काम आसान हो गया कि महाशिवरात्रि पशु मेला के लो, महाशिवरात्रि के लो या फिर महाशिवरात्रि का मेला के लो जो कि शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर लगता है। वो भी आपको क्या करना है, इसी तिथि के अंदर याद रखना है कि भाई शिव जी को महादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर तो विष का भी क्या नहीं पड़ा था, फर्क नहीं पड़ा था। देखो फैसे हो जाएगा फाल्गुन, क से कृष्ण और शिवरात्रि के अंदर भी तिथि आ रहा ना, इसी तिथि से क्या निकाला अपन ने, त्रयोदशी। देखो कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं है, फैसे हो जाएगा फाल्गुन, क से कृष्ण और तिथि आ रहा, तिथि से क्या निकाला अपन ने, त्रयोदशी निकाला। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहां पर आयोजित होता है, शिवरात्रि महाशिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर। लेकिन शिवरात्रि कहां पे लगती है, शिवरात्रि का मेला कहां लगता है, महाशिवरात्रि का वो आपको मैं बता चुका हूं, शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर लगता है। ये आपको दोनों अलग अलग बातें याद रखनी, तिथि तो सेम है लेकिन जगह अलग अलग है। ठीक है, ये पशु मेला महाशिवरात्रि के पर्वों पर आयोजित किया जाता है। इस पशु मेले में हरियाणवी नस्ल के पशुओं की क्या होती है, बिक्री होती है। आपको ध्यान रखना है। इस पशु मेले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा के व्यापारी बहुत ज्यादा आते हैं। अब देखो राजस्थान के अपन जिनकी तिथि याद करनी तो वो तो मैं आपको याद करवा चुका हूँ। अब राजस्थान के अन्य पशु मेले भी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, इनकी जगह पूछी जा सकती है। जैसे कि आमेट का पशु मेला, ये कहां पर लगता है, ये आमेट राजसमंद के अंदर लगता है। तो आमेट का पशु मेला कहां लगता है, आमेट राजसमंद के अंदर लगता है। ठीक है, चंद्रसेन पशु मेला कहां लगता है, टोंक के अंदर लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है चंद्रसेन पशु मेला, ये बहुत से रेयर कोई लगा पाएगा टोंक, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा वो कभी नहीं लगा पाएगा कि आमेट का पशु मेला आमेट राजसमंद, चंद्रसेन पशु मेला टोंक के अंदर आयोजित होता है। ठीक है, बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला कहां लगता है, सांचौर जालोर के अंदर लगता है। ठीक है, बजरंग पशु मेला कहां लगता है, सिणधरी बाड़मेर के अंदर लगता है। बसंती पशु मेला कहां लगता है, रूपवास भरतपुर के अंदर लगता है। बदराना पशु मेला कहां लगता है, नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर लगता है। झुंझुनू कौन सा क्षेत्र आ गया, शेखावटी क्षेत्र आ गया, इसलिए शेखावटी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध क्या है पशु मेला, कौन सा, बदराना पशु मेला है। ठीक है, सेवाड़िया पशु मेला का लगता है रानीवाड़ा जालोर के अंदर लगता है। और ये जो रानीवाड़ा ये राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी है, आपको ध्यान रखना है। तो सेवाड़िया पशु मेला का लगता है रानीवाड़ा जालोर के अंदर लगता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। निमाच पशु मेला का लगता है पाली के अंदर लगता है। बेरोड पशु मेला का लगता है बेरोड अलवर के अंदर लगता है। और अलवर के अंदर आपको पता है कौन सी भैंस सर्वाधिक पाई जाती है, मुर्रा भैंस पाई जाती है, इसलिए इस पशु मेले में मुर्रा भैंस का सर्वाधिक व्यापार होता है। तो ये जो आपको 9 महीने मोस्ट इंपोर्टेंट जो अन्य पशु मेले बताए, इनकी तो आपको जगह याद करनी है कि आमेट पशु मेला आमेट राजसमंद, चंद्रसेन पशु मेला टोंक, बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला सांचौर जालोर के अंदर लगता है। बजरंग पशु मेला सिणधरी बाड़मेर के अंदर लगता है। बसंती पशु मेला रूपवास भरतपुर के अंदर लगता है। बदराना पशु मेला नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर लगता है, जो कि शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध पशु मेला है। ठीक है, सेवाड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालोर के अंदर लगता है। और नीमाच पशु मेला पाली के अंदर लगता है। और बेरोड पशु मेला का लगता है बेरोड अलवर के अंदर लगता है। तो दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है तथा इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।